दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 11 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं उस परम पिता को, इस दुनिया की ब्रह्मांड की संचालन शक्ति को नमस्ते करता हूँ। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, बुद्धम, अवतार बाबा जी, सबको नमन करता हूँ और आज का वीडियो बनाता हूँ। अभी सुबह के कोई 4:45 बज रहे हैं, यानी 4:48 हो रहे हैं। अब तो खैर खड़े होने का समय हो गया, 4:48 कुछ ज़्यादा, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ। 1 बजा था तो भी मैं ऐसा ही था, अब 4:45 बजे तो भी मैं ऐसा ही हूँ। 2:45 बज गए, 3:45 बज गए, 4:45 बज गए, अब 5:45 बज गए, 12:15 बज गए, 11:45 बज गए, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ। पता नहीं देश के लोग कैसे सोते हैं। अरे भाई, देश के लोगों से क्या पूछना, सोता तो तू ही है मंगल। अपने आप में से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ यार, सोता तो हूँ। एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आंखों में नींद कहाँ, वहीं मैं दूसरी तरफ ये भी कह रहा हूँ कि मैं सोता तो हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक भूचाल सा आया हुआ है। क्या आया हुआ है? बहुत पहले से आया हुआ है, और मेरे दिल में नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में, कि इस देश के अग्रगण्य लोगों ने देश की जनता के साथ, गरीबों के साथ, भूखों के साथ क्या किया। ऐसा अमानवीय किया, ऐसा अनाचार किया जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। न उनके जीवन में धन छोड़ा, न शिक्षा छोड़ी, न इज्जत छोड़ी, न मान सम्मान छोड़ा, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। कल परसों हमारे एक मित्र मिस्टर प्रदीप जी कह रहे थे कि मुझे शर्म आती है सर, कि मैं ऐसे ग्रुप में पैदा हो गया जिन्होंने समाज के साथ इतना अन्याय अत्याचार किया, और मैं उस मेरे परम मित्र पर मर मिटा। एक बड़े प्यार का एक झरना सा फूट पड़ा मेरा उसके प्रति। उसका दोष ही क्या है? ये तो पहले कभी हुआ ज़िंदगी में, और वह भी क्यों हुआ कौन जानता है। ईश्वर की क्या लीला थी। और उसके बाद में जो समाज की परिपाटी बनी, रीति रिवाज बने, उसमें हाँ, हम कहाँ किसी खास जगह पैदा हो गए, इसमें हमारा क्या दोष है। लेकिन फिर भी उस प्रदीप जी को ये शर्म आती है कि सर मैं कहाँ पैदा हो गया, जहाँ मेरे लोगों ने देश के लोगों के साथ इतना अन्याय अत्याचार किया है। मैंने कहा, दोस्त मौज करो प्रदीप जी, इतना ही बहुत है कि जो आपके दिल में इस तरह के विचार उठें, आप कोई महान आत्मा हो। लेकिन वे लोग कैसे भी, कितने भी अनाचारी, अत्याचारी, पागलपन से भरे होंगे। एक उनके नौकर को देखा, जब उनका नौकर ऐसा है
तो वे कैसे होंगे जब उनका एक पालतू ऐसा है, तो वे कैसे होंगे और वे हज़ारों साल तक कैसे रहे होंगे, ये सोच करके ही मैं बेहोश सा हुआ जाता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तो भाई नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये तुमने इस देश के साथ किया क्या? जिस देश के पब्लिक के साथ, लोगों के साथ पहले से ऐसा हो रहा था, और तुमने तो उसमें और झंडे गाड़ दिए। जब किसी का नौकर किन्हीं के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार कर सकता है, तो उसका मालिक तो क्या करता होगा, क्या उसने किए होंगे, बयान नहीं किया जा सकता। और सुनो, गली का एक डॉगी जो कभी कभी हमारे घरों में घूमते हुए आ जाते हैं रोटी की तलाश में, और हम उनको एक रोटी का टुकड़ा कभी कभी डाल देते हैं, उसकी आंखों में शर्म है। लेकिन एक देश के हृदय सम्राट, 140 करोड़ लोगों के राजा, जिसको इतने लोगों ने अपना राजा माना, अपने दिल का राजकुमार माना, बुजुर्गों ने जिसको बच्चा माना, युवकों ने अपना हृदय सम्राट माना, युवतियों ने जिसको अपना राजकुमार माना होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जीवन को, इस ज़माने को इसी रूप में देखा है कि इस दुनिया में प्यार की, समर्थन की, धन की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एवरीथिंग इज इन प्लेंटी इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ आप उसके लायक तो बनो। आपने किसी के लिए कुछ किया तो हो, आप में कुछ गुण तो हो। और यहाँ पर प्यार, प्रेम, धन, सत्ता, समर्थन, सब कुछ आपके आगे आगे पड़ा हुआ मिलेगा। लोग आपको समर्थन देने वाले ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सर, यह मेरा सिर आपके लिए ही है। आप पर एक खरोंच आए उससे पहले मेरा सिर मौजूद है। औरतें, युवतियाँ, लड़कियाँ तो प्रेम करती हैं, अपने दिल में युवकों को बसाती ही हैं। उनके लिए तो अच्छा थोड़ा सा बॉडीदार मिल जाए, कोई पैसे वाला मिल जाए, कोई स्मार्ट सा दिखे, तो वे ही अपना सब प्रेम लुटाती हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने तुम्हें कितना प्रेम दिया, और जिसका जवाब तुमने इस तरह से दिया कि उन्हीं को लूटा, उन्हीं के लिए झूठ बोला, उन्हीं को बेइज्जत किया, उन्हीं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मुझे सिहरन होती है ये सोच करके कि तेरे साथ क्या होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा। जितनी बेशर्मी तुमने दिखाई, जितनी बेशर्मी दिखाई है तो तुम्हारे मालिक लोगों ने
हजारों साल तक क्या बेशर्मी दिखाई होगी इस देश में, क्या लोगों की ज़िंदगी के साथ किया होगा। जिनकी शिक्षा नहीं छोड़ी, धन नहीं छोड़ा, इज्जत नहीं छोड़ी, ज़मीन नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या गजब किए होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आदमी, भगवान ने मुझे कुछ उपलब्धियाँ दी नहीं, क्यों नहीं दी, मैं इस लायक नहीं होऊंगा, या उसने मुझे नहीं बनाया, या मैंने अपने आप को डिजर्व नहीं किया। ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन तुमने इस देश के लोगों के साथ क्या किया। फिर भी मैं, भगवान मेरी कुछ मानता है, ज़्यादा नहीं तो यदि प्रार्थना को भी सुनता है, तो मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी आपके साथ ऐसा नहीं हो जैसा कि इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राजीव गांधी के साथ हुआ, मुजीबुर रहमान के साथ हुआ, नेपाल के नरेश के साथ हुआ, रूस के जार के साथ हुआ। इतना भयानक अनाचार, अत्याचार, जीवन के साथ खिलवाड़ किसी के साथ भी भगवान न करे। मैं आपके लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। वह भगवान कोई वैसे स्वीकार नहीं करता कोई चीज़। इसकी शर्त है कि अब तक तुमने जो बेशर्मी दिखा ली, जो दिखा ली नरेंद्र मोदी, अब मत दिखाना। यदि तुम्हें जरा भी शर्म होती तो इतने लोगों का, इतने युवकों का, युवतियों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्रेम तुम्हें जो मिला, उससे तुम कुछ उऋण होते, उनके लिए कुछ करते, लेकिन तुमने जरा भी नहीं किया। वही झूठ, लंपटता, भ्रष्टाचारी, देश के धन को लुटाना, गरीबों भूखों के लिए कुछ करना तो नहीं, उल्टे उनके संसाधनों को खुरदबुर्द कर देना, तुमने ये किया। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती नरेंद्र मोदी। मेरे से जितना हो सक रहा है और हो सकेगा, मैं तो किसी के जीवन को बचाने के लिए ही कोशिश करूँगा, क्योंकि जीवन लेने का किसी को किसी का अधिकार नहीं है। जीवन लेने का उसी को अधिकार है जो जीवन को बनाता है, उसका संचालन करता है, उसका पालन पोषण करता है, उस परम शक्ति को है जिसने जीवन दिया है। कोई किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों करे। लेकिन भारत माता जो 140 करोड़ लोगों की, 150 करोड़ लोगों की माता है, उसको तुमने इतना लजाया, इतना झूठ बोला, इतना भ्रष्टाचार किया, तुम्हें जरा शर्म भी नहीं आई। हमारे घरों में आते हुए एक पालतू डॉगी में भी इतनी शर्म होती है। वो तो पशु हैं, उनमें इतनी शर्म होती है। यदि हम उनको झड़क लेते हैं, उनको कभी कभार एक रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं और झड़क देते हैं, तो उनकी आंखें भी नीचे हो जाती हैं। लेकिन तुम में मैंने एक शर्म का नाम निशान नहीं देखा। कभी कभार मैं रिसर्च करता हूँ, ये देखता हूँ कि आखिरकार इस आदमी को भगवान ने ऐसा क्यों बना दिया। तो मैं कई बार इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि यार बना क्या दिया। जिन लोगों को औरत का प्यार नहीं मिले, या जिन लोगों को बच्चों की किलकारियाँ नहीं मिली, वे लोग तो कठोर हो ही जाते होंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें इतनी अद्भुत चीज़ें हैं कि यही मानव को मानव बनाती हैं।
अब भाई जिनको इन दोनों चीज़ों से मरहूम रखा और वे कठोर हो गए, वो इतने क्रूर हो गए, तो इसमें बेचारे नरेंद्र मोदी का क्या हाल है, क्या दोष है। कई बार मैं अपने को समझाता हूँ, इनकी मैडम के साथ पता नहीं इनका क्या चक्कर हुआ, वहाँ से प्यार प्रेम नहीं मिला होगा, तभी तो उसको रखते नहीं, बच्चे भगवान ने दिए नहीं। बिना बच्चों के किलकारियों के और बिना अपने पार्टनर की मुस्कान के, प्यार के जीवन में कुछ नहीं। इसलिए इनको इतना कठोर बना दिया, इतना बेशर्मी से जो ये बात करते हैं, बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि जरा भी शर्म नहीं आती कि भारत माता जिसके तुम बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो, अरे जरा तो शर्म करो। ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया है। यहाँ परमात्मा बहुत लोगों को जीवन देता है, छोटे छोटे प्राणियों को, आदमियों को भी, जिनको अपना जीवन जीने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। और जीवों की, छोटे जीवों की तो बात ही क्या है, जंगल में पता नहीं कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं वे। मानव के बच्चों को देखो, अपने रोटी पानी का जुगाड़ करने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ काम करना पड़ता है, कैसी कैसी मजबूरियों में रहना पड़ता है। और जिस जीवन ने तुम्हें सब कुछ दिया, जिस परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया, ये जीवन दिया, और उसमें इतने पैसे दिए, इतना समर्थन दिया, इतनी सत्ता दी, और जिसका दुरुपयोग तुमने ऐसे किया, ये एक अक्षम्य अपराध है। लेकिन चूँकि मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ, मेरे पास वैसे कुछ है ही नहीं धन सत्ता कि मैं किसी पर एहसान करूँ, फिर भी मैं ये कामना करता हूँ कि भगवान आपके साथ ऐसा नहीं करे जैसा कि भुट्टो के साथ हुआ था, मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ हुआ, रूस के जार के साथ हुआ, या किसी और के साथ होता है इस तरह का। चाहे पिटाई कर दे, दंड दे दे, कोठरियों में बंद कर दे, लेकिन भगवान जीवन और वह भी बुरी तरह से किसी का न ले। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ नरेंद्र मोदी, और यदि मुझे आगे भगवान ने कुछ जीवन दिया, अच्छा जीवन दिया, ताकत वाला जीवन दिया, तो मैं ऐसा करके भी दिखाऊंगा। लेकिन तुमने भारत माता के साथ एक अच्छा नहीं किया। लोगों का क्या है, यहाँ तो तरह तरह के लोग हैं। मनुवाद ने भारत को एक भूखे नंगे गरीब पागलों के देश में बदल दिया, नपुंसकों के देश में बदल दिया, कंकालों के देश में बदल दिया। इस देश में कंकाल ही कंकाल हैं। यहाँ चमड़ी हड्डी, लोगों की चमड़ी हड्डी, खून मज्जा, ऐसा लगता है जैसे कि सब की सब निकाल लिया हो। इस देश के कर्णधारों ने, लोग कंकाल घूमते हैं, कितना भी अन्याय अत्याचार होता हो, लेकिन वे आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये रासा जीवन, ये कंकाल वाला जीवन, ये पागलपन वाला जीवन, ये भूखा नंगा जीवन, ये भी हाथ से नहीं चला जाए। हाँ, तो भाई नरेंद्र भाई, मैं आपके लिए शुभकामना तो करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ भयानक घटित नहीं हो। लेकिन इसका भी एक शर्त है, ये जो मैं दे रहा हूँ इसके साथ कुछ मुझे लेना भी है। कोई भी ट्रांजैक्शन इस दुनिया में कम से कम 2 साइड से ही पूरा होता है। बिना लिए कुछ मिलता नहीं, और बिना दिए कुछ मिलता नहीं, और बिना लिए हम कुछ दे नहीं सकते। यानी एक हाथ देना तो एक हाथ लेना, यही कर्म फल का सिद्धांत है, यही लॉ ऑफ मोशंस है। इसलिए दोस्त,
नरेंद्र मोदी, शायद तुम्हारे सामने मेरी एक सलाह है। मैं हूँ तो क्या, कुछ नहीं, छोटा सा आदमी, लेकिन मेरी एक सलाह है कि चाहे प्रकृति तुम्हें दोबारा से थाल में सजाकर इस देश का राजा बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन तुम मत बनना। चाहे 4 जून को रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आए या विरोध में आए, और जहाँ तक मेरा विचार है ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से वह तुम्हारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन तुम प्रधानमंत्री की शपथ मत लेना। 2019 में भी मैंने ये कहा था, तब अलग बात थी। 5 सालों में तो देश की नदियों में कितना पानी जल बह चुका, क्या से क्या घटित हो गया। ये संसार, ये ज़माना कहाँ से कहाँ आ गया। इसलिए अब तुम ऐसी गलती मत करना। यदि तुम चाहो कि भगवान तुम्हें कुछ दे, सत्ता दे, कुछ पद दे, तो बताना देश के सामने, फ्रैंकली, ओपनली, विद प्रूफ, कि तुम्हारी डिग्री फर्जी है कि नहीं है। फर्जी है तो इसका क्या प्रकरण है, किससे लिया, कब लिया, कैसे कैसे लिया, और असली है तो आँखों में पानी रख कर के सबके सामने बताओ कि मेरी डिग्री असली है। मैं तब पढ़ता था, वहाँ ये घटित हुआ था, वहाँ की ये घटनाएं हैं, उस आदमी ने मुझे पढ़ा, उस प्रोफेसर ने पढ़ाया था, उस लेक्चरर ने पढ़ाया था। यह प्रमाण है कि मेरी डिग्री ये फर्जी है, चाहे 3rd क्लास की डिग्री हो, चाहे डिस्टिंक्शन होल्डर की डिग्री हो। मेरे दोस्त, यह मेरी सलाह है, कभी ऐसी गड़बड़ी मत करना। अब तो करना ही मत। पता नहीं ईश्वर की कैसी कुदरती हो जाए, जैसी उन लोगों के साथ हुई जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, जो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए था, यह मैं अभी असेसमेंट कर ही रहा हूँ। और तुम्हारा जीवन अब सीख में गुजरेगा, और हो सकता है आपके साथ इस देश के दिग्गजों का जीवन भी सीखों के अंदर ही गुजरे। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, उनके चीफ जस्टिसेज, वे आपके साथ ही जेल जाएं, या फिर राष्ट्रपति या बड़े बड़े जनरल या बड़े बड़े लोग जो चाहते तो तुम्हें समझा सकते थे, तुम्हें रोक सकते थे कि मिस्टर नरेंद्र ऐसा मत करो, ये देश ऐसा ही नहीं चलता। तुम पढ़े लिखे हो तो, कम पढ़े लिखे हो तो क्या हुआ, हम तो कम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा मत करो, ये गड़बड़ी मत करो, ये बेशर्मी मत करो, ये झूठ मत बोलो, यह देश के धन को, देश के संसाधनों को खुरदबुर मत करो, समझा देते। यदि देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज योग्य होते, चीफ जस्टिस योग्य होते, तो आपको रोक लेते, स्वयं संज्ञान लेकर के कि करोड़ों लोग ये बोलते हैं कि झूठी डिग्री है देश के प्रधानमंत्री के पास। क्या सचमुच में झूठी डिग्री है? सीबीआई जांच करे, फॉरेन एजेंसी जांच करे, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे। उसी समय लेकिन इस देश की न्याय व्यवस्था में कोई दम नहीं है, सारा पोलम पोल है। और जिस देश की न्याय व्यवस्था में दम नहीं है, वह उस देश के साथ कोई बुरा नहीं हो जाए,
मुझे हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि जहाँ पर इतने लोग इतने अनैतिक हों, इतने बेशर्म हों, झूठे हों, लफंगे हों, बदमाश हों, लुच्चे हों, जिनसे कुछ होता तो नहीं है लेकिन अपने गरीब लोगों को, भाइयों को सताने में कसर नहीं छोड़ते, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। मैं कई बार कहता हूँ, मेरे विचार प्रकट करता हूँ, मैं कहने वाला कौन हूँ, छोटा सा आदमी, परंतु फिर भी मेरा ये विचार बना रहता है कि अपने त्योहारों को, जैसे मुस्लिम भाई हैं वो अपने अमुक जीवों को काट काट कर मनाते हैं, बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं और उनकी गर्दन काटते हैं। ऐसे ही हिंदू लोगों ने जो अपने भाइयों के साथ किया, मनुवाद के नाम पर किया कि बस हम ही पढ़ेंगे, हम ही लिखेंगे, हम ही मौज करेंगे, सारे लोग दूसरे उल्लू के पट्टे, डॉगी के बच्चे, बकरे के बच्चे, ये सूअर के बच्चे हैं। जो उन्होंने किया वह बड़ा अति भयानक है। लेकिन इस नरेंद्र मोदी ने जो किया, उनका एक अनुचर होकर ने जो ये किया, वह तो और भी अति भयानक है। इसलिए जो मैंने कहा है, क्या कहा है मुझे पूरा पता भी नहीं, मुझे तो जो भगवान प्रेरणा देता जाता है, बुलवाता जाता है, मैं बोलता जाता हूँ। अब देश में एक भयानक सा तूफान सा चलेगा। मैंने पहले ही नरेंद्र मोदी को सलाह दे रखी है कि देख भाई, प्रधानमंत्री मत बनना, तुम इस लायक नहीं हो। पहले अपनी कक्षा 4वीं, 5वीं, 10वीं, 12वीं पास करना, ज़्यादा उछल कूद मत करो। ये दुनिया अकेले कोई भागवत के सहारे नहीं चलती, आरएसएस के सहारे नहीं चलती, संघ के प्रचारकों के साथ नहीं चलती। यहाँ बड़ी एजेंसीज हैं इस ब्रह्मांड को चलाने में, इस देश को चलाने में। पता नहीं कब कैसे समय का क्या उसकी कुदृष्टि उस परमात्मा की हो जाए। आप पर ही नहीं, नरेंद्र मोदी पर ही नहीं, किसी पर भी हो जाए, इनके एम्प्लॉयज़ पर भी हो जाए। किसी के साथ में ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए। ये मेरी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। चाहे मेरी आंखों में नींद है या नहीं है, मेरी आंखों में नींद कहाँ से होंगी? करोड़ों करोड़ों लोगों की आंखों में की नींद तो हज़ारों साल पहले से लोगों ने, दिग्गजों ने, क्रूर लोगों ने छीन ली है। अब देखो क्या होता है, और होता क्या है वही होगा जो मेरा रिफ्लेक्शन है, वही होगा जो मैं अपने वीडियोज में बोलता रहता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है, आप जाने, आप मुझे पागल भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास तो ये है कि वही होने जा रहा है जो भगवान मुझसे बुलवाता है। नरेंद्र मोदी के लिए भयानक परिस्थितियाँ पैदा होने वाली हैं, क्योंकि वे पैदा होनी चाहिए। कहाँ तक कोई किसको बचाए? माँ भी अपने बच्चे को बचाना तो चाहती है, लेकिन जो बच्चा माने नहीं, बदमाशी करते ही जाए, तो वह भी आखिरकार ये कह देती है इस मरने दो बदमाश को, ये मेरा बच्चा होने लायक नहीं है, मैं नहीं चाहती ऐसे बच्चे को। दोस्तों, आज सुबह मुझे भगवान यही समाचार दे रहा है, इसी को मैं देववाणी कहता हूँ। क्या होगा? कोई बड़ा भयानक विप्लव भी हो सकता है, और नरेंद्र मोदी के साथ क्या होगा, इसको तो पश्चाताप करना पड़ेगा, और नहीं किया
तो क्या पता इसके जीवन के साथ बुरा हो जाए। प्रधानमंत्री पद जाना या जेल जाना ये तो छोटी सी बात है भाई, गुनाह करेंगे तो होगा, इसमें कौन सी बात है। लेकिन ज़्यादा भयानक भी हो सकता है, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी के साथ भी हो। सभी लोगों, हम सभी साधारण लोग हैं। एक प्रधानमंत्री भी साधारण जनसाधारण होता है, किसी से भी गलतियां हो जाती हैं। हम तो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानता के वशीभूत होकर हम पाप कर्म कर बैठते हैं। अभी तक मानवता यह निर्णय नहीं कर सकी कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं खाना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए। और भी ऐसे दूसरे अपराधों का प्रकरण है। हमें किसी की बहन बेटियों को किस नज़र से देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। कोई कहना है कि बुरी नज़र से, कोई कहता है कि बुरी नज़र से देखने में कोई बुराई नहीं है। अरे ये तो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने ये जोड़े बनाए हैं, रोमांटिक प्रकरण बनाया है, जिससे ही दुनिया चलती है। तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन उसके क्या नियम हैं, क्या किया जाए, क्या कैसे दुनिया जी जाए, यही तो मानवता है, यही तो हमें देखना है। नरेंद्र मोदी भाई साहब, तुमने इस देश के लिए, देश के साथ अच्छा नहीं किया। और ज़्यादा थोड़े बहुत सब बेईमान हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। हम सब थोड़े थोड़े बेईमान हैं, थोड़े थोड़े झूठे हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ हो जाते हैं। लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। अब ऐसा जीवन मत जीना। पता नहीं कैसा निर्णय उस ऊपर वाले का आ जाए। अपन तो हम सफ़र लोग हैं, अपन सभी लोग इस पृथ्वी की यात्रा पर आए हैं। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद में समय होने पर सभी चले जाएंगे। कोई कम विकसित, कोई ज़्यादा विकसित, कोई अच्छा है तो कोई थोड़ा सा बुरा है। जैसा भी अब अपन बोलचाल की भाषा में, जैसा भी ये अपने तो एक दूसरे से लिख किया, लेकिन उस भगवान से तो डरो जिसने देखो ये कितना सुंदर संसार बनाया है, कैसी प्रकृति बनाई है, जो प्लेट में रखकर हमको सब कुछ देती है। कितने सुंदर फल फूल, सब्जियां, मेवे, मिष्ठान, अनाज, क्या क्या बनाया है उसने। हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही हमारे माँ के स्तनों में दूध का फव्वारा छूट पड़ा। फिर हम उसकी दुनिया में अपराध क्यों करें? तुमने तो हद ही कर दिया भाई। मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं इस नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बुरा नहीं हो जाए। फिर भी मैं अभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान किसी के जीवन के साथ तो तुम भयानक मत करो। तुमने ये जीवन दिया है तो इसको सने सने पूरा करके शांति के साथ वापस अपने पास जाने दो। आपके चरणों में सब लोग आने वाले हैं, वहीं उनका परम धाम है, वहीं असीम शांति उनको इस अनंत जीवन में मिलेगी। इसलिए भगवान सबको सहारा दो, सबको दिशा निर्देशन दो, सब पर कृपा बनाए रखो। कहीं ऐसा नहीं हो कि इन अज्ञानियों की वजह से पूरे लोगों में हाहाकार मच जाए। क्यों कि यहाँ पर किसी का फल किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे ये सारी दुनिया एक परिवार है, तो परिवार में एक गलती करता है, अपराध करता है, तो उसके साथ जो होता है तो उसका फल सभी को भुगतना पड़ता है। मान लो कोई परिवार का सदस्य जेल चला गया तो सबको क्लेश होता है, सबको वो जो कमा कर लाता था उससे मरहूम होना पड़ता है। ये जैसा भी है, हम सब एक ही नाव के यात्री हैं। हम सब इस दुनिया में अपने मिशन पर आए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्त नरेंद्र मोदी, मैं क्या कह रहा हूँ अच्छी तरह से मैं नहीं समझता कि मेरी बातें आप पर बहुत ज़्यादा असर करेंगी, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं आपका क्या बुरा कर सकता हूँ?
और आपकी कुदृष्टि हो जाए तो मेरा आप बुरा कर सकते हो। मुझे इस बात का मालूम है। आदमी को संभल संभल कर एक एक शब्द बोलना चाहिए, एक एक कदम उठाना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे विरुद्ध बहुत गलत बोल लूँ और उसका मुझे खामियाना भुगतना पड़े। लेकिन जितना बोलना चाहिए, जो भगवान ने जिस निमित्त जिस काम के लिए मुझे पैदा किया है वह तो मुझे करना ही चाहिए। कम से कम इतना तो बोलना ही चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। यदि मैं नहीं बोलूँगा तो अपना पाठ अदा नहीं करूँगा और फिर भगवान मुझसे क्रुद्ध होंगे। इसलिए कभी भी प्रधानमंत्री पद की शपथ मत लेना अब। और यदि आपको लगे कि आपने गुनाह किए, आपकी डिग्री फर्जी डिग्री है, ईवीएम में आपने गड़बड़ी की है और किए, तो सबके सामने अपने अपराध स्वीकार कर लो, इसी में भला है। और परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये कहते हैं कि तुमने बड़े बड़े अपराध किए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी की है, तुम्हारी डिग्री फर्जी है, लेकिन हुई तो हुई, कोई बात नहीं, गलती हो गई सर, ईश्वर माफ़ कर देता है। नहीं करे तो उसकी मर्जी, वो इक्विवेलेंट पनिशमेंट दे दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इतनी बेशर्मी दिखाएंगे और बेशर्मी दिखाएंगे जैसे कि कोई ये जो और लोग हैं 140 करोड़ लोग, ये कोई घास के फुनगे हैं या सहारा के रेगिस्तान में चरने वाले विल्ड बीस्ट हैं या कोई ऐसे ही भेड़ बकरियां हैं। ये लोग भी तो ऐसे ही अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। तुम इतने महाराजा क्यों बनते हो? मत बनो, बहुत पछताओगे यदि ये कहना नहीं माना तो। मेरा ये वीडियो तुम्हारे पास जाता कि नहीं जाता है, यह भगवान जाने, यह दुनिया जाने, यह अंधभक्त जाने। लेकिन होगा तो ऐसा ही जैसा मैं बोलता हूँ। बिकॉज माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स, किंगडम ऑफ माई कलीग्स एंड माई कोवर्कर्स। ऐसा ही साम्राज्य आ रहा है। मेरा मतलब मेरा नहीं, मेरे जैसे लोगों का, मेरे जैसे विचारधारा वालों का, मेरे से ज़्यादा योग्य लोगों का, ज़्यादा चरित्रवान लोगों का, ज़्यादा मेहनती लोगों का। और जो मुझे दिखते हैं जैसे मिशन ग्रेट इंडिया में हैं, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा में हैं जिसका संचालन श्री डॉक्टर बलहारा करते हैं, और भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत से पत्रकार हैं जिनकी बुलंद आवाज़ है, जो सचमुच में टाइगर हैं, जो सचमुच में सत्य के प्रेमी हैं, जो सचमुच में लोगों का भला चाहते हैं। उन सब के लिए अब रास्ते खुलेंगे और आप जैसे लोगों का नरेंद्र मोदी नाश होता जाएगा, देखना। लेकिन हम आप लोगों का नाश इतनी बुरी तरह से नहीं देख सकते। ऐसा नाश जैसा इंदिरा गांधी का हुआ, राजीव गांधी का हुआ, मुजीब रहमान के साथ हुआ, रूस के राजा जार के साथ हुआ, या किसी और के साथ हुआ, भुट्टो के साथ हुआ। भगवान ऐसा भयानक हादसा किसी के साथ नहीं करे। लेकिन लोग समझे तो सही, संभले तो सही। कुछ मिला और पागल हो गए। कुछ धन मिला, कुछ समर्थन मिला, कुछ पॉलिटिकल पावर मिली और पागल हो गए। वाह भाई, खूब है। पिछले 10 सालों में तुमने क्या किया है? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई? यदि तुम अब भी नहीं समझे तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ बुरा होगा। अभी तो खैर मैं तुम्हारे लिए ही नहीं, सबके लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबके साथ भगवान अच्छा ही करे। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और वे गलतियाँ अज्ञानता की वजह से होती हैं, क्योंकि हम असल में अभी इस दुनिया को, ब्रह्मांड को, इसको जानते नहीं कि इसके नियम असल में हैं क्या। और इस चक्कर में या अपनी लालसा के चक्कर में, अपनी मजबूरियों के चक्कर में पाप कर्म कर देते हैं। इस तरह से अज्ञानता में किए गए पाप कर्म भगवान फिर भी माफ़ कर देता है। लेकिन आप जैसे राजाओं के साथ, जिसको भगवान ने इतना कुछ दिया, आपके बारे में बात करते हुए मुझे
एक प्रकरण याद आता है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत के महाराजा मुग़ल सम्राट शहंशाह है, जिसको उसी के पुत्रों ने कैद करके आगरा के लाल किले में डाल दिया था, और जिसको रात में प्यास लगी और जिसके पास पीने को पानी नहीं था, लेकिन आगरा के लाल किले में जो कुएं थे, उन कुएं से पानी कैसे निकलें, कैसे निकाला जाए, वह ये भी नहीं जानता। भगवान ने उनको भारत का शहंशाह, राजा, अधिष्ठाता बना तो दिया, लेकिन वह ये भी नहीं जानता कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाए। उसने कहा, भगवान मैं ये भी नहीं जानता कि कुएं से, बाल्टी से पानी कैसे निकाला जाए, और तुमने मुझे देश का, भारत का एक बादशाह बना दिया, मैं आपका कैसे आपका कर्ज चुकाऊं। उसने भी ये कहा, तुम भी ये कहिए नरेंद्र मोदी, वरना भयानक समय मेरे अनुसार, मेरी गणनाओं के अनुसार तुम्हारा आ ही रहा है। तुम क्या समझते हो सारे लोग ही घास खाते हैं? ये शब्दों का अर्थ नहीं समझते, ये नहीं समझते इसके पीछे की कहानी क्या है, ये नहीं जानते ईवीएम में क्या होता है, क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं जानता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जानता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पब्लिक भी नहीं जानती। वे तो बेवकूफ़ हो सकते हैं, CJI और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जरूर थोड़ी है कि जनता भी पागल है। ये स्वयं सिद्ध है कि आपकी डिग्री फर्जी है, और उस देश में क्या होगा जिस देश की जनता इतने फर्जी आदमी को अपना महाराजा चुन लेती है। उस देश की जनता तो मरने लायक है, और हो सकता है भयानक रूप से मरे, लेकिन ऐसा भगवान न करे। यही मैं अभी सुबह सोचता हूँ कि कोई न कोई रास्ता निकल आए और लोगों के साथ चिल्लाहट न हो, वे लोग भयानक कुछ संकटों में नहीं फंसे। वरना परमाणु बम देखो, सौर विकिरण देखो, सुनामी देखो, और पता नहीं क्या क्या हथियार हैं प्रकृति के पास में, वह कैसे कैसे लोगों का जीवन बर्बाद कर सकती है प्रकृति। क्योंकि जिस प्रकृति ने इस जीवन को बनाया है, वह उनको भयानक तरीके से ले भी सकती है। हम आशा करते हैं कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो। हम समझ जाएं, सुबह का भूला यदि शाम को वापस घर लौट आता है तो उसको भूला हुआ नहीं समझते। नरेंद्र मोदी, मैं समझता हूं कि आपके लिए काफ़ी है। आपको भगवान ने इतना कुछ दिया, बिना कुछ योग्य होते हुए भी दिया। और फिर तुमने उस परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है। उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया जिन्होंने आपको वोट दिया, आपको राजा बनाया, अपना हृदय का सम्राट बनाया। जो वे बच्चे, वे बूढ़े बुजुर्ग, वे औरतें, वे युवतियाँ, जिन्होंने आपको हृदय में बसा करके आपको राजा बनाया, कि वाह। यदि ये शब्द नहीं सुने, नहीं ध्यान रखे, नहीं इनके अनुसार चले तो बहुत बुरा होगा, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। बाकी आप तो भाई राजा लोग हो, हम तो क्या हैं, कौन जानता है हमको। हम तो एक मच्छर की तरह से हैं, जिसको पकड़ना तो मुश्किल है लेकिन मसलना मुश्किल नहीं है। और हम जैसे लोगों को तो पकड़ना भी मुश्किल नहीं है, मसलना भी मुश्किल नहीं है। कौन जानता है मंगल को। लेकिन इस ब्रह्मांड में सारे बच्चे ऐसे ही हैं उन देव शक्तियों के लिए, जैसा मैं बोलता रहता हूँ। और यहाँ बड़ी देव शक्तियाँ काम करती हैं, वे ही सृष्टि को चलाती हैं। इसलिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
ज़्यादा मत बढ़ो, ज़्यादा लोगों को धोखे मत डालो, अभी सुधर जाओ, वरना बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।